जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 71 बीपीएससी का जो है टेस्ट कर रहे हैं। जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट के फुल लेंथ टेस्ट है, जैसे एडिटोरिया, खान सर, तो इनके जो है आपको ऑलरेडी कुछ वीडियो पहले आ चुका है। आज जो है ये खान सर का 5वां टेस्ट है, ठीक है, सॉरी 4था टेस्ट ये है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पूरे फुल लेंथ टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। साथ में जो है 72 बीपीएससी का जो है जल्द ही मैं फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहा हूँ। ये फाउंडेशन कोर्स 15 सितंबर से होगा। ओके, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। ओके, और ये कोर्स जो है आपको काफ़ी कम फीस में आपको दिए जाएंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्या रहा है ये पहला ये सेक्शन, इसमें अर्थव्यवस्था से है। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में कंपनियां जो है उत्पादन स्तर को जो है स्थिर रखते हुए जो है अनायोजित रूप से भंडार का संचय कर रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्कसंगत निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, ये कंपनियां नहीं है, अगर कोई किसान है तो वो भी अगर करता है तो सेम ही होगा इसका। ठीक है, तो आंसर ए होगा। इसके बाद जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा परिदृश्य यह दर्शाता है कि सामाजिक कल्याण को मापने के लिए जो है जीडीपी एक भरोसेमंद जो है संकेतक नहीं है। तो ये आपका दूसरा का बी होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आधारिक कीमतों पर जो है सकल मूल्यवर्धन जीवीए और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो ए नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई जो है उदार मौद्रिक नीति के संभावित परिणामों को जो है सबसे अच्छा दर्शाता है ना। तो ये 4 का आपका ए होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से जो है किस आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए जो है राजकोषीय प्रोत्साहन का उपयोग सबसे उपयुक्त होता है। तो 5 का आपका सी होगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रमुख आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे। तो ये 6 का सी होगा। 7वां क्या है कि लॉरेंज वक्र और गिनी वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 7वां का आंसर डी होगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है नारंगी अर्थव्यवस्था जो है का शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो 8वां का आंसर आपका सी होगा। ठीक है, हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपयोग का जो है उपायों का जो है अनुप्रयोग पर समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका 9वां का आंसर ए होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है श्रेणी उन वस्तुओं का जो है सबसे उपयुक्त वर्णन करती है जिनकी जो है मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जो है घट जाती है और आय घटने पर बढ़ जाती है। तो 10 का आंसर आपका जो है सी होगा। ओके, हाल ही में जो है जारी आईएमएफ विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो है 2025 में जो है भारत के लिए जो है अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर, ठीक है, तो बी नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद जो है 12 नंबर का आ जाइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी समिति जो है मुख्य रूप से जो है भारत में कर सुधारों के लिए संबंधित नहीं है। तो 12 का डी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, तो 13 का आंसर आपका बी होगा। ओके, 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2025-26
के प्रमुख पहलू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो ये आपका 14 का आंसर बी होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार जो है नवीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधक संस्था कहाँ स्थापित किया गया है? तो 15 का सी होगा, बिहार में होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है इस बार। फिर 16 नंबर आपको मैच करने का है, तो आंसर आपका ए होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थल जो है भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो आपका इसका 17 का डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, चौथा और पहला गलत है। चौथा यह मुख्यतः एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता था, तो वहाँ तो कुछ धर्म के बारे में उतना जिक्र नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। फिर चौथा भी आपका गलत है कि अलौकिक शक्तियाँ में था और वे बुरी शक्तियाँ से बचने के लिए ताबीज का जो है उपयोग करते थे। तो हाँ ये है, लेकिन ये पूरी तरह से कन्फर्मेशन के लिए नहीं है कि वो सौंदर्य के लिए करते थे या इस तरह से करते थे। तो ये दूसरा भी, चौथा भी आपका गलत हो जाता है। ओके, ऋग वैदिक काल के राजनीतिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैन धर्म प्रचार के और संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है सही कथन कौन सा है? तो ये आपका ए होगा। ठीक है, इसके बाद जो है बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका 21 का आंसर सी होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन होते हैं, अजात शत्रु और उसके शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 का डी होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि इतिहास के स्तंभों में अंकित हजारों सम्राटों के नामों के बीच अशोक का नाम लगभग अकेला एक सितारे की तरह चमकता है? तो ये आपका सी नंबर होगा। ठीक है, H.G. वेल्स। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाइए, ए होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के शासनकाल में जो है रखे जाने वाले अभिलेखों के नाम क्या थे? तो ये आपका बी होगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है? तो 28 का सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। शिवाजी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये ए होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 का सी होगा। ठीक है, मुगल काल के दौरान जो है भाषा और साहित्य के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। तो इसमें दूसरा का जो है आपका गलत है। शेरशाह के जो है प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा कथन जो है गलत है शेरशाह के बारे में? तो डी नंबर ये गलत है। ओके, भारत में जो है प्रारंभिक पुर्तगाली उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका डी नंबर होगा। ठीक है, 33 का डी होगा। भारत में जो है प्रारंभिक ब्रिटिश बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 34 का सी होगा। ओके, 35 निम्नलिखित में से जो है कौन तीसरे मैसूर युद्ध का
कारण नहीं था, तो 35 का आंसर आपका आ जाएगा सी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तो 36 का आंसर आपका जो है बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है की गई कूटनीतिक पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 37 का सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तो 38 जो है क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका 38 का ए। 39 का आ जाइए। तो 39 का आंसर आपका जो है ए होगा। आज़ाद हिंद फौज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 40 का सी होगा। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। तो बी होगा। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 42 का भी बी होगा। ओके, भारत के संविधान को अंगीकार करने और लागू करने के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 43 का आपका सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से उनके जो अनुच्छेद है उस पर जो है विचार कीजिए कि कौन सा कथन आपको सही है। तो ए नंबर होगा, केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अनुच्छेद 4 में से है के अनुसार निम्नलिखित अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के संबंध में क्या सही है। तो ये 45 का आ जाइए, आपका सी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा मामला भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत से सीधे तौर पर संबंधित नहीं था। तो 46 का आपका डी होगा। ओके, 47 का बी होगा। ओके, चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मूल आरंभिक अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका 48 नंबर का बी होगा। इसके बाद आते हैं 49 नंबर। तो 49 का आपका बी होगा। ठीक है, किस राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में जो है सही कथन का चयन करें। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह स्पष्ट के रूप से प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो 51 नंबर का बी होगा। एनआरसी के संबंध में तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में आंसर ए होगा। ठीक है, तीसरा आपका गलत है। 53 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 53 का आपका सी होगा। ठीक है, इसके बाद जो है 54 नंबर क्वेश्चन आता है। भारत की प्राथमिकता तालिका के अनुसार जो है निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों को अवरोही क्रम में जो है क्रमबद्ध कीजिए। तो 54 का डी होगा। आ जाइए 55 नंबर क्वेश्चन आज किए हैं हम लोग। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बी होगा। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 57 का आपका ए होगा। इसके बाद जो है 58 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 58 का आपका ए होगा। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत निम्नलिखित में से जो है किस समय अवधि के दौरान महिला स्वयं सहायता समूह
को जो है 14,500 ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। तो ये आपका जो है 59 का बी होगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 61 नंबर आ जाइए। तो 61 का ए होगा। 62 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 62 का आपका जो है ए होगा। 63 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। बिहार का दूसरा एम्स किस जिले में खोला गया? तो ये सी होगा, दरभंगा। 63 का ओके। 64 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। हाल ही में जो है किस प्राधिकरण ने जो है भूजल विनिमय को मजबूत करने और पूरे भारत में अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जो है भूनीर पोर्टल को विकसित किया? तो ये आपका 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्षुद्रग्रह बेन्नू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 65 का आंसर आपका डी होगा। इसके बाद आ जाइए 66 नंबर क्वेश्चन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ये 66 का आंसर ए होगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 67 का आपका बी होगा। ओके, हाल ही में जो है एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 11वें अध्यक्ष के रूप में आपको जो है 68 का ए। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 68 के बाद आ जाते हैं हम लोग 69 नंबर। ठीक है, तो 69 का आपका सी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो FBI के जो है आपके नए निदेशक डी होगा। काश पटेल को जो है नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल के हैं। तो भारत के पहले हाइपरलूप जो है परीक्षण ट्रैक का उद्घाटन किस IIT में किया गया है? तो 71 नंबर का बी होगा। ठीक है, कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश 3 नए आपराधिक कानूनों को जो है पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये पहला केंद्र शासित बना। तो 72 का ये चंडीगढ़। ठीक है, इसके बाद जो है 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका जो है 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, उत्तराखंड में हुआ है। 75 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 75 का डी होगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने जो है प्रभावित किया? तो 76 का ए होगा। 77 समस्थानिक और संभारिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो 77 का आपका जो है सी होगा, दोनों सही है। 78 नंबर क्या कह रहा है कि वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डी होगा, सब सही है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है ए होगा। 81 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तो 81 का डी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, माइक्रो RNA mRNA के संदर्भ में। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। किस मंत्रालय ने जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विकास हेतु एक सरकारी पहल भारत जीन का शुभारंभ किया? तो ये 83 का सी होगा। इसके बाद जो है 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत की
एकीकृत जीनोम जिप पहल के तहत भैंसों के लिए जो है लॉन्च की गई जीनोम चिप का क्या नाम है? तो सी होगा। ठीक है। भारत के किस संस्था ने जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वैज्ञानिक मंच एटमस फॉर फूड के में जो है भाग लिया? तो ये 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। भारत में जो है किस स्थान पर जो है परमाणु ऊर्जा विभाग ने जो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेकोब एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया? तो 87 का ए होगा। ठीक है। इसरो और जाक्सा के संयुक्त चंद्रमा मिशन और लुपेक्स किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 88 का ए होगा, PSLV से। ओके। इसके बाद आ जाते हैं 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। तो 89 का आपका आंसर बी होगा। ठीक है। भारत में जो है सेफ्रॉन क्रांति निम्नलिखित में से जो है किस देश से जुड़ी हुई है? तो ये आपका जो है 90 का ए होगा, नवीकरणीय ऊर्जा से। ठीक है। किस उद्देश्य से जुड़ी है? टोकामक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। 92 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन मध्यम पृथ्वी कक्षा में रखे गए उपग्रहों की विशिष्ट ऊंचाई को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन का आ जाइए, आंसर जो है बी होगा। 94 भारत के क्षेत्रीय स्तर के जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो 94 का बी होगा। 95 का आपका डी होगा। 96 का आ जाइए, तो 96 का आंसर आपका ए होगा। 97 संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष जो है को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो ये ए होगा। ठीक है। इसके बाद 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 99 का आंसर ए होगा। 100 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉरी, ये 98 का ए होगा। ठीक है। 99 का आपका जो है सी होगा। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 100 का ए होगा। ठीक है। जेम्स स्ट्रीम के संदर्भ में जो है जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो 101 का आंसर बी होगा। 102 आ जाइए खटाक से। 102 का आंसर डी होगा। ठीक है। भारत में जो उष्ण कटिबंधीय जो है पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है सही कथन चूज करें। ठीक है। इसके बाद जो है 103 का आंसर सी होगा। सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 104 का आंसर आपका सी होगा। 105 निम्नलिखित में से कौन इनशूट संरक्षण के उदाहरण है? तो इनशूट संरक्षण के उदाहरण आपका सी है। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाइए 106 का आंसर आपका जो है डी होगा। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन रिसर्शन एंड रीजन है, तो ये आपका जो है 107 का डी होगा। 108 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, डी होगा। 109 नंबर, एक 109 क्या कह रहा है आपका आंसर? इसका निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो 110 का 109 का बी होगा। ठीक है। 110 का आ जाइए, 110 का सी होगा। निम्नलिखित
भारत में लाल मिट्टी के रंग लाल के मुख्य कारण क्या है? तो 111 का आंसर जो है आपका बी होगा। ठीक है, फेरिस ऑक्साइड, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। तो 112 का आंसर आपको सी होगा। 13 नंबर कलाथिया खाड़ी, जिसे हाल ही में जो एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के लिए प्रस्तावित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो आपका सी होगा। ओके, हाल ही में जो है आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? तो आपका 114 का आंसर आपका सी होगा। ठीक है, 115 आ जाइए, इसका आंसर आपका 115 का हाल ही में जो है जारी वैश्विक पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस जो है 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 15 का 100 जो है 115 का जो है आंसर आपका सी होगा। ठीक है, इसके बाद 116 का आंसर आ जाइए, सी होगा। 117 वैश्विक वित्तीय सूचकांक 2037 के में जो है किस शहर को जो है प्रथम स्थान मिला? तो 117 का आंसर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, करनी माता जो है आपका राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। 119 का आंसर का जो है सी होगा। 120 आ जाइए, 120 का आंसर ये होगा। 121 का आंसर जो है विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका इसका आंसर बी होगा। इसके बाद 22 नंबर का आंसर ये होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाए पुनपुन नदी के संबंध में, आंसर डी होगा। इसके बाद जो है 24 नंबर का आंसर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, तो 26 का आंसर आपका डी होगा। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन हो जाइए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 27 का सी होगा, दोनों सही है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 28 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 28 नंबर का सी होगा। ठीक है, 29 नंबर का आंसर आपका डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए होगा। ठीक है, इसके बाद जो है 32 नंबर क्वेश्चन मगध शासक के संबंध में लिखित कथन किस विद्वान का जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ने जो है 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, प्लूटार्क। फिर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की उत्पत्ति किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी, डी नंबर। ठीक है, फिर आपका जो है 34 नंबर का ए होगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 35 का डी होगा। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर में जो है किसके नेतृत्व में समानता सरकार की स्थापना हुई? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा।
इसके बाद 38 नंबर, भारतीय संविधान को अलंकृत करने वाले जो है प्रमुख कलाकार नंद लाल बोस का जन्म बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, मुंगेर में हुआ था। ठीक है। विदेशिया नामक कृत्य जो है की रचना किस निम्नलिखित में से कौन किए? तो विदेशिया जो है 39 का बी होगा, भिखारी ठाकुर, आज ही पढ़ाए हैं बिहार स्पेशल में। सबसे जो है कम काल अवधि वाले बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो 40 का ये होगा, सतीश प्रसाद। ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से मैथ आ जा रहा है। मैथ का आंसर मैं बताते चलता हूँ, बी नंबर होगा। ठीक है। फिर सी नंबर होगा, इसके बाद ए नंबर होगा, इसके बाद सी नंबर होगा, इसके बाद आपका ए नंबर होगा, इसके बाद आपका ए नंबर होगा। 45 का ए है, 46 का डी होगा। ठीक है। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा एंड 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। तो ये थे आपका 150 क्वेश्चन केजीएस का। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसमें आपको जो है टोटल 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। तो आप बताइएगा, आप जो है इसको फुल एक्सप्लेनेशन में करूँगा, बशर्ते कि आपको वो पूरा वीडियो देखना होता है, क्योंकि जब आप नहीं देखते हैं ना तो उससे हमारे जो है यूट्यूब का एल्गोरिथम कम होता है। ठीक है। तो वो दूसरे तक रिकमेंड नहीं करता है। तो आप जो है इसे पूरा वीडियो देखिए, साथ में दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो भी गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए ये हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।